माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। आज हमारा स्टडी के लिए जो टॉपिक रहेगा वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ आपके 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर से बिलोंग करता है। तो राउट्स लॉ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए राउट्स लॉ कितने 2 टाइप्स का होता है। तो पहला आपके पास राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। दैट मीन्स कि राउट्स लॉ आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसमें बोथ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है और एक कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है। तो इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, दोनों के दोनों ही लिक्विड होंगे। तो सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल होगा और सॉल्यूट भी वॉलेटाइल होगा, यानी कि सॉल्वेंट वॉलेटाइल, सॉल्यूट वॉलेटाइल, बोथ आर वॉलेटाइल इन नेचर। तो हम अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं राउट्स लॉ फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन भी इसीलिए बोला गया है कि बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, बोथ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन देयर लिक्विड फॉर्म। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और देनी है। यहाँ पर एक आता है आपके पास पी नॉट ए और एक आता है आपके पास पी ए। व्हाट इज पी ए, व्हाट इज पी नॉट ए? स्टूडेंट्स, इधर मेरे पास इस साइड पे प्योर कंपोनेंट है ए, सॉल्वेंट मान लो इसे आप, तो ये प्योर कंपोनेंट ए है और इधर प्योर कंपोनेंट बी है। अगर मैं इधर प्योर कंपोनेंट ए को बॉयल करता हूं तो ए कंपोनेंट क्या होगा, वेपराइज होगा। ए कंपोनेंट जो है वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब उसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब उससे वेपर्स बनेंगे तो उससे जो वेपर प्रेशर सेट होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। इन द सेम वे इधर आपके पास बी कंपोनेंट है, यानी कि सॉल्यूट है, जो कि प्योर फॉर्म में है, मे बी अल्कोहल, मे बी एनी अदर थिंग्स। जब उसको आप हीट करोगे तो बी कंपोनेंट वॉलेटाइल हो जाएगा, वेपराइज होगा और उसका वेपर प्रेशर सेट होगा और उसको आप बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। तो इधर आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में चला गया। ठीक है जी। इसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे आप, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, राइट। अब आप ए और बी को दोनों को मिक्स कर दो, इधर से ए कंपोनेंट और इधर से बी कंपोनेंट मिक्स कर दो। अब ए के कारण बी अफेक्टेड होगा और बी के कारण ए अफेक्टेड होगा। ए के कारण बी का वेपर प्रेशर अफेक्टेड होने वाला है और बी के कारण ए का वेपर प्रेशर अफेक्टेड होगा। दैट मीन्स बोथ द कंपोनेंट अफेक्ट द ईच अदर। बिल्कुल वैसे ही मान के चलो आप, जैसे कि 2 अलग अलग नेचर के लोग हैं, उनको आपने इकट्ठा रख दिया है। एक क्या है, वेजिटेरियन है और एक क्या है, नॉन वेज खाने वाला है। उनको इकट्ठा रख दो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन द सेम वे जब आप सेपरेट फॉर्म में रह रहे हैं, अलोन फॉर्म में रह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी मर्जी देर मोबाइल चला लें, जिस तरह से आपको सोना है, उठना, बैठना, पढ़ना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट अगर आप अपने घर में जाते हैं, पेरेंट्स से अफेक्टेड हो जाते हैं, या आपके साथ कोई दूसरा रूममेट आ जाता है, फिर आप अफेक्टेड हो जाते हैं। तो प्योर फॉर्म की बात अलग है, उसको हमने नोट कर लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया है, तो क्या कंपोनेंट ए वॉलेटाइल नहीं है? ए भी उड़ेगा, वेपराइज होगा, और बी भी वेपराइज होगा। तो क्या ए का वेपर प्रेशर होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या बी का होगा? बिल्कुल होगा। दोनों का वेपर प्रेशर सेट होगा, वेपर प्रेशर नोट किया जाएगा। लेकिन अब वो जो ए कंपोनेंट उड़ रहा है, वेपराइज हो रहा है, वो कहां हो रहा है? सॉल्यूशन में। ध्यान दो आप यहाँ पे, वो कहां वेपराइज हो रहा है? सॉल्यूशन में। नाउ उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, यहां पर हमारी वर्डिंग आ जाएगी पी ए। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। और इसी तरह से जो बी वेपराइज होगा उसके लिए हम क्या वर्डिंग यूज करेंगे? पी बी। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या बताया आपको कि इधर अगर आपने ए कंपोनेंट को बॉयल किया है तो इधर जो वेपर प्रेशर नोट करेंगे उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, और इधर बी का नोट करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। और जब उनको मिक्स कर दिया है तो ए के कारण बी का अफेक्टेड होगा वेपर प्रेशर, बी के कारण ए का वेपर प्रेशर अफेक्टेड होगा। नाउ अब उसको क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन में वॉलेटाइल फॉर्म में है।
तो अब हम डिफाइन करते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, इसका मतलब होता है एक, मे बी आपके पास पीए की बात हो रही है और मे बी पीबी की बात हो रही है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। दैट मीन्स हम बात करें पीए और पीबी की, तो मैं इसको कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन या कंपोनेंट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन ऐसे ना बोल करके मैं सीधी बात करूंगा वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये कवर हो गए दोनों, is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by their mole fraction। तो vapor pressure of that component in pure state का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वो कंपोनेंट A है तो P नॉट A, अगर वो कंपोनेंट B है तो P नॉट B। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मतलब अगर आपने A की बात करी है इन सॉल्यूशन तो वेपर प्रेशर आपने कंपोनेंट का A का लेना है प्योर स्टेट में, और अगर आपने PB की बात करी है इन सॉल्यूशन तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट लेना है आपने। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट मे बी ए मे बी बी इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, ए के लिए पी नॉट ए, बी के लिए पी नॉट बी इन प्योर स्टेट, नॉट साइन लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। तो ये सिंपल सा लॉ है और ये आपको बहुत जल्दी आसानी से लर्न हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। नाउ द पीएस, दिस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो दोनों ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ए पर भी करेगा बी पे भी करेगा, बिकॉज ए इज वोलेटाइल, बी इज वोलेटाइल, वाटर इज वोलेटाइल, अल्कोहल इज वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल, दैट्स व्हाई द होल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पीए प्लस PB। This is the Raoult's law for a solution containing volatile solute। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो राउट्स लॉ बताया गया है लास्ट टाइम वो समझ में आ गया होगा। अब आपके पास आ जाता है राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन वोलेटाइल क्या मतलब है इसका, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है, उसमें जो वाटर है दैट इज वोलेटाइल, वाटर आपका उड़ेगा उसमें, वोलेटाइल है, और जो आपका शुगर है जो चीनी है दैट इज नॉन वोलेटाइल। मीन्स कि आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, वो जो सॉल्यूशन बना जिसको आप शरबत कहते हैं उसके अंदर वाटर तो वोलेटाइल है बट जो सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल। चीनी उड़ती है कहीं पे, चीनी जो है आपकी वो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी। तो अब आपने इसको समझना है, तो हमने इसको उठाना कहां से, फ्रॉम राउट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। तो क्या था वहां का मैथमेटिकल, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, राइट। तो राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट से उठाया हमने फाइनल रिजल्ट को, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। बट यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो पीबी इज जीरो। व्हाई, बिकॉज जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट that is the PA and due to the solute that is the PB, दोनों के कारण था PB जीरो हो गया, बिकॉज चीनी तो आपकी नॉन वोलेटाइल है, चीनी ने नहीं उड़ना, इसलिए PB की वैल्यू जीरो आ गई। तो इसको यहां पर रख देंगे, तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA प्लस जीरो। कोई पूछे PB जीरो क्यों किया, तो आपने उसको क्लियरली आंसर देना है, बिकॉज PB मींस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट हमारा यहां पर शुगर है जो कि नॉन वोलेटाइल है, दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज जीरो। नाउ अब इस PA को ओपन करो, अब आपका ये क्या हो जाएगा, P नोट इंटू XA। बस अब यहां आपने यहीं पे इसको डिफाइन कर देना है। हैंस राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये आपकी फॉर्मेलिटी लाइन आ गई। आप किसके लिए डिफाइन करने जा रहे हैं, hence Raoult's law for a solution containing non-volatile solute may be defined as the vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of solvent इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। यहां पर आपने क्लियरली सॉल्वेंट को सॉल्वेंट कहा, जबकि लास्ट लॉ में वहां आपने किसी को सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहा, बिकॉज वहां पर दो कंपोनेंट थे और उसको डिफाइन करने के लिए एक को सॉल्वेंट के लिए डिफाइन करो, एक को सॉल्यूट के लिए डिफाइन करो। उससे अच्छा है कि हमने सीधा कह दिया वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास क्लियरली क्या मेंशन है कि एक ही कंपोनेंट है सॉल्वेंट, तो हम उसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो हमारा लॉ क्या कहेगा, हैंस द राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मे बी डिफाइंड एज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो राउट्स लॉ है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये आपका यहां तक फर्स्ट डेफिनेशन कवर होती है।
स्टूडेंट्स अब हम इस डेफिनेशन को और इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स आ गया। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? पी एस यहीं पे है, पी नोट ए नीचे कर दिया है, एक्स से सामने आ गया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने पी नोट ए नीचे लिख दिया। अब हम क्या कह रहे हैं? सब्सट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम 1। आपने दोनों तरफ दोनों ही वैल्यूज को 1 से सब्सट्रैक्ट कर देना है। दिस इज 1 माइनस पी एस माइनस अपॉन पी नोट ए 1 माइनस एक्स से। तो ये हम कर सकते हैं, इजी है, दोनों साइड 1 से सब्सट्रैक्ट करो प्लस करो, दोनों साइड करना है, तो ये हम कर सकते हैं। तो हमने अपने डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करना है। तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए 1 माइनस एक्स ए, एंड वी नो डैट, हम सबको अच्छी तरह से पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1 के। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हम यहां पर अगर ऐसे लिखें कि ये 1 माइनस एक्स ए है, ये 1 है, उधर एक्स ए गया, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी। 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अब स्टूडेंट जो इसका एलसीएम लिया है, जो आपके पास डेरिवेशन में फाइनल रिजल्ट क्या है? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सिर्फ पी नोट ए माइनस पी एस को क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये ध्यान देने की बात है आपके लिए। पूरे को क्या बोलते हैं हम? इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और सिर्फ ये ऊपर वाले कंपोनेंट को पी नोट ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब स्टूडेंट्स इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम, यानी कि राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आल्सो बी डिफाइंड एज। क्लियर? यानी कि इसकी दो डेफिनेशंस बन सकती हैं, एक आपको अभी बताई है, दूसरी क्या है? हैंस द राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये बुक में भी मिल जाएगी आपको। क्या है कि hence Raoult's law for a solution containing non-volatile solute may be defined as the relative lowering in vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने Raoult's law दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो गया। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।